हेलो बच्चों, मैं प्रमोद कुमार आज आपके लिए एक वीडियो फिर से लाया हूँ जो कि एनटीए वाले नीट में क्वेश्चन पूछा करते हैं, जिसमें सबसे पहला बात है ओरिजिन ऑफ रूट कैप से संबंधित। और एक टर्म कभी कभी देखने को मिल जाता होगा आपको क्वोशिएंट सेंटर के बारे में, तो इन दोनों का चर्चा भी करूँगा इस पार्टिकुलर वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रूट कैप का बात करता हूँ। ओरिजिन ऑफ रूट कैप, तो देखो रूट कैप का जो फॉर्मेशन होता है वो डाइकॉट प्लांट में भी होगा, मोनोकॉट प्लांट में भी होगा। आप लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे डाइकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट के बारे में। ऐसे भी आप ग्राम सीड पढ़ते होंगे तो उसमें जब सीड कोट को हटाते होंगे तो अंदर में 2 कॉटिलीडन मिलता है। ऐसे जनरल बोलचाल की भाषा में हम लोग 2 दाल बोलते हैं, दाल, लेकिन आज से दाल नहीं बोलना है, आपको कॉटिलीडन बोलना है। तो जिस सीड में 2 कॉटिलीडन होगा उससे बने प्लांट डाइकॉटिलीडनस प्लांट कहलाएंगे, डाइकॉट प्लांट कहलाएंगे। और जिस सीड में ओनली 1 कॉटिलीडन होता है उससे बने प्लांट मोनोकॉट प्लांट या मोनोकॉटिलीडनस प्लांट के नाम से जाने जाएंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि डाइकॉट प्लांट में जो रूट कैप बनता है वो कौन सा लेयर बनाता है। तो देखो, ओरिजिन ऑफ रूट कैप इन डाइकॉट प्लांट, आपने अभी पढ़ा है पिछले क्लास में हिस्टोजेन थ्योरी के बारे में, या पिछला वीडियो भी देख सकते हो, उसमें भी हिस्टोजेन थ्योरी मैंने बता दिया है। तो हिस्टोजेन थ्योरी में आपको बताया था कि 3 लेयर में बांटा गया मेरिस्टेमेटिक जोन को, जिसमें आउटर वाले जोन को डर्मेटोजेन बोलते थे, सेकेंड वाले जोन को पेरिब्लेम और अंदर वाले को प्लेरोम के नाम से जानते थे। तो इतना तो आपको पता है पहले से कि डर्मेटोजेन जो होता है, डर्मेटोजेन वह बनाता है एपिडर्मिस को। लेकिन अब बात यहां हो रही है किसका? रूट कैप का। तो रूट कैप का भी फॉर्मेशन डाइकॉट प्लांट में कौन करता है? डर्मेटोजेन ही करता है। तो एपिडर्मिस प्लस रूट कैप का फॉर्मेशन किसने कर रहा है? डर्मेटोजेन में, बट किसमें? ओनली इन डाइकॉट प्लांट। तो एपिडर्मिस एंड रूट कैप हैज सिमिलर ऑरिजिन। ये दोनों का ऑरिजिन कैसा हो गया? सिमिलर हो गया ना, ये दोनों का ऑरिजिन सिमिलर हो गया। एक क्वेश्चन खूब बेहतर पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी आपको पेरिब्लेम प्लेरोम के बारे में पता है कि पेरिब्लेम बनाता है कोडेक्स को, प्लेरोम बनाता है स्टील को, वो यहाँ भी एप्लीकेबल होगा, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। बट इन देखोगे मोनोकॉट प्लांट, इन मोनोकॉट प्लांट, तो मोनोकॉट प्लांट में देखोगे तो एक स्पेसिफिक लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसको क्लैप्ट्रोजेन कहते हैं। और वह क्लैप्ट्रोजेन को मैं जस्ट अभी क्वोशिएंट सेंटर बताने जा रहा हूं, उसमें कंफर्म करूंगा। लेकिन यहां तो लिख देता हूं कि रूट कैप जो मोनोकॉट प्लांट में बनेगा बाई क्लैप्ट्रोजेन, ये बनाएगा किसको? रूट कैप को। किसमें? मोनोकॉट प्लांट में। जबकि डर्मेटोजेन किसको बनाएगा? डर्मेटोजेन बनाएगा एपिडर्मिस को मोनोकॉट प्लांट में। इसका मतलब कि रूट कैप और एपिडर्मिस दोनों डिसिमिलर ऑरिजिन रखता है, क्योंकि दोनों को बनाने वाले अलग अलग सेल हैं। तो ये दोनों का ऑरिजिन कैसा होगा? ऑरिजिन डिसिमिलर होगा। इतना तो पता चल गया। अब यहाँ पे क्लैप्ट्रोजेन के बारे में भी सीखना है और साथ साथ क्वोशिएंट सेंटर के बारे में भी सीखना है। तो इसको जस्ट रब करके क्वोशिएंट सेंटर में आता हूँ, वहीं पे एक क्लैप्ट्रोजेन की भी बात हो जाएगी। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं क्वोशिएंट सेंटर का। क्वोशिएंट सेंटर देखोगे तो इसके बारे में क्लोब नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। साइंटिस्ट का नाम क्या है? क्लोब है। क्लोब नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। एक क्लोब ने केवल मोनोकॉट प्लांट के रूट में क्वोशिएंट सेंटर को बताने का काम करा है। एक क्वोशिएंट सेंटर मिलेगा किसमें? मोनोकॉट प्लांट में। और मोनोकॉट प्लांट में भी पार्टिकुलर प्लांट को चूज करा था क्लोब ने। किस प्लांट को चूज करा था? तो ध्यान में रखिएगा, जीमेज को करा था।
मतलब कि मक्का को करा था, मेज को करा था, ठीक है। और बताया क्या कि इसके जो रूट होते हैं, रूट के एपेक्स पे रूट एपिकल मेरिस्टेम तो प्रेजेंट हो गए ही। यहाँ देखो रूट एपिकल मेरिस्टेम मैंने बना दिया, और इस रूट एपिकल मेरिस्टेम के नीचे एक स्पेशल लेयर प्रेजेंट होगा इस तरह से, जिसको कि हम क्लैप्टोजेन के नाम से जानेंगे। इसको ही किस नाम से जानेंगे? क्लैप्टोजेन के नाम से जानेंगे। और क्लैप्टोजेन डिवाइड करके नए सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, वो रूट कैप के रूप में बन जाएगा, ठीक है। तो मैं लेबलिंग भी कर देता हूं। ये तो हो गया रूट कैप, और इस रूट कैप को जी मेज, चूंकि मोनोकॉट प्लांट है, ये भी कैसा प्लांट है? मोनोकॉट प्लांट है, तो इसके रूट एपिकल मेरिस्टेम के नीचे एक लेयर प्रेजेंट हुए हैं जिसका नाम है क्लैप्टोजेन, और यही क्लैप्टोजेन किसको बनाता है? रूट कैप को बनाता है। और ये डिवाइड करके रूट को इलोंगेशन में मदद करेगा। रूट एपिकल मेरिस्टेम लेबलिंग कर देता हूं, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये जो रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया वो डिवाइड करेगा, और डिवाइड होकर के रूट के इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब बात रही दूसरा क्वेसेंट सेंटर। तो क्वेसेंट सेंटर के जो सेल्स होंगे इस रूट एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होता है। इसका शेप कैसा हो गया? ये हो गया क्वेसेंट सेंटर, यही क्या हो गए? क्वेसेंट सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेसेंट सेंटर का शेप देखोगे सेक्शन काट करके रूट का माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो कैसा दिखेगा? इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ओके। अब ध्यान देना है कि इसके जैसे कि ये जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, इसके जस्ट अपर पार्ट में चलोगे इलोंगेशन रीजन में या मैचुरेशन रीजन में, तो ऑटर में तो वही डर्मेटोजेन का पार्ट होगा, डर्मेटोजेन, और जो मिडिल में होगा पेरिब्लेम, और सेंटर में होगा वो प्लीरोम का पार्ट होगा, प्लीरोम का पार्ट होगा, जो पीछे आपने पढ़ चुका है, इसलिए दोबारा मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपको इसके बारे में समझना है, क्वेसेंट सेंटर के बारे में। इसके जो सेल्स होते हैं, यहां से देखो एक सेल को बाहर निकालता हूं, एक सेल को मैंने बाहर निकाल लिया क्वेसेंट सेंटर का। इसके सेल में कुछ बातें इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा कि न्यूक्लियस जो होगा स्मॉल होगा, डीएनए का अमाउंट एंड आरएनए का अमाउंट लेस होगा। किसमें? क्वेसेंट सेंटर के सेल में अमाउंट लेस होगा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म का भी अमाउंट लेस ही होगा, जिसके कारण क्या होगा? यह क्वेसेंट सेंटर के सेल, यह सेल स्लो डिवाइडिंग होगा, या तो नॉन डिवाइडिंग भी बोल सकते हो, स्लो डिवाइडिंग या नॉन डिवाइडिंग भी कर सकते हो, नहीं भी डिवाइड कर सकता है, या डिवाइड भी करेगा तो बहुत ज्यादा टाइम टेक करेगा, नॉन डिवाइडिंग, ठीक है। स्लो डिवाइडिंग या नॉन डिवाइडिंग होगा। तो अब बात रही कि इस क्वेसेंट सेंटर की आवश्यकता क्यों पड़ी नेचर को। तो होता है क्या कि कभी कभी मैकेनिकल फोर्स के कारण, या तो केमिकल कंडीशन के कारण, या तो कोई बायोलॉजिकल कंडीशन के कारण, जिसमें कि बैक्टीरिया वायरस की उपस्थिति हो गई, वो क्या करता है? रूट एपिकल मेरिस्टेम को डैमेज कर देता है। तो जब डैमेज हो जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि रूट का ग्रोथ चेक कर जाएगा, रुक जाएगा। तो फिर से इस क्वेसेंट सेंटर के सेल में न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, क्योंकि डीएनए आरएनए का अमाउंट इंक्रीज करना शुरू करेगा, प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज करना शुरू करेगा, नए नए ऑर्गेनेल्स बनने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण यह क्वेसेंट सेंटर के सेल फिर से डिवाइडिंग एक्टिविटी को ऑब्टेन कर लेगा, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से रूट का ग्रोथ रीस्टॉल हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्वेसेंट सेंटर के बारे में फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। क्वेसेंट सेंटर के जो सेल होते हैं
वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं या स्लो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है, प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत कम होता है, डीएनए आरएनए ऑर्गेनेल्स ये सब का अमाउंट बहुत कम होता है, जिसके कारण ही स्लो डिवाइडिंग या नॉन डिवाइडिंग होते हैं। लेकिन किसी कारणवश वो बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल कोई भी कारण बने, यदि रूट एपिकल मेरिस्टेम डैमेज हो जाता है तो फिर से क्वेसेंट सेंटर रिजुविनेट होकर के कह सकते हो कि डिवीजन को स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण रूट का भी ग्रोथ होता रहता है। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई किससे रिलेटेड? क्वेसेंट सेंटर से रिलेटेड। थैंक यू बच्चों। अब इसको नोट कर लें आप लोग।